हाँ तो बच्चा लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। अब हम लोग क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट सीखेंगे इस वाले लेक्चर में। ये जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का कंसेप्ट पूरा समझ लेंगे। मतलब ये कंसेप्ट समझने के बाद आप सभी लोग एक्सरसाइज 1.1 को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम भी उस एक्सरसाइज को कराएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट बताने के बाद आप लोग सवालों को लगाएंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अभी कंसेप्ट समझते हैं। नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे हम लोग सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन में एक सिस्टम होता है। उसी सिस्टम पे फ़ोन क्या करता है? काम करता है। अगर फ़ोन का कोई सिस्टम नहीं होता तो फ़ोन काम नहीं करता। जैसे फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन का भी अपना सिस्टम होता है, उसी सिस्टम पे वो चलता है। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ सिस्टम होता है जिस पे वो काम करता है। कहीं भी अगर देख रहे हो कि काम हो रहा है, इसका मतलब उसका अपना खुद का क्या है? सिस्टम है। बिना सिस्टम के काम होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स जिस पे काम करती हैं उसको, जिस सिस्टम पे नंबर्स काम करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में एक बहुत ही ज़रूरी सा कंसेप्ट देखने को मिलता है हमको, नंबर लाइन का। नंबर लाइन का, नंबर लाइन में सबसे पहले क्या आता है? जीरो। जीरो के बाद क्या आता है? इधर आता है +1, +2, +3, +4, सो ऑन। इधर क्या आता है? -1, -2, -3, -4, सो ऑन। ये है नंबर लाइन। और नंबर लाइन के बारे में पिछली कक्षाओं में सभी लोगों ने पढ़ा है। नंबर लाइन को बोलते हैं हिंदी में संख्या रेखा। तो ये हो गई नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नंबर लाइन शुरू कहाँ से होती है? जीरो से। जीरो से राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता जाता है, और जीरो से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव मिलता जाता है। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऐसे मिलता जाता है। और ठीक बीच में क्या होता है? जीरो। यानी स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं? जीरो से करते हैं। तो नंबर लाइन के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से आप लोग पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ भी देख लीजिए। जहाँ पे स्टार्ट करते हैं वहाँ जीरो होता है। जीरो के बाद +1, +2, +3, +4, ऐसे ही आगे तक। इधर पीछे अगर आते हैं -1, -2, -3, -4, ऐसे ही आगे तक। ये हो गई नंबर लाइन। अब हम क्या करें? एक थैला उठा लें, एक बोरा उठा लें। एक बोरा हमने उठा लिया, एक बोरी उठा ली। उस बोरी में राइट वाले नंबर्स को भरना शुरू किए। 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100, 1000, 1000, 10,000, ऐसे भरना शुरू किए। कब तक भरेंगे? तब तक भरो जब तक ख़त्म ना हो जाए। तुम भरते जाओगे, ख़त्म होने वाला नहीं है। और भी आगे नंबर्स आती जाएंगी, जितना आगे बढ़ोगे नंबर्स आती आएंगी। लेकिन मान लो इस थैले में वो सारी नंबर्स आ गई, कहाँ तक भरोगे? इन्फिनिटी तक। इस थैले में इन्फिनिटी तक नंबर्स भर जाएंगी। भर लिए तो इस थैले में जितनी भी नंबर्स हैं वो सब की सब पॉजिटिव हैं, सब की सब पॉजिटिव हैं। और इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हमने क्या बताया कि जीरो के राइट साइड में चलना स्टार्ट करो। एक तो बोरिया अपना ले लो, बोरिया बिस्तरा ले लो, उसमें क्या करो? नंबर्स को भरते जाओ। कहाँ तक भरना है? जहाँ तक ये जा रही है इन्फिनिटी तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक भर दिया। अब भर दिया ये सारी की सारी। अब जो बोरे में नंबर हैं, सारी की सारी नंबर्स जो बोरे में हैं, उनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स।
क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई एन, डिनोटेड बाई एन। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। अब आगे हम बढ़े, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ते, जीरो के आगे बढ़ते बढ़ते हमने इन्फिनिटी तक के नंबर्स को बोरे में भर लिया है। अब जब बोरे में भर लिए तो ये कौन सी नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर। थोड़ा सा पीछे आए, थोड़ा सा पीछे और जीरो को भी उठा लिए। इस बक्से में, इस बोरे में, ये जो बोरा था, बोरे में नेचुरल नंबर भरे थे। नेचुरल नंबर को किससे दिखा रहे थे? एन से। एन मतलब नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर के साथ ही जीरो भी आ गया, जीरो को भी उठा लिए। तो अब ये जो कलेक्शन है, बोरे में कलेक्शन ही तो हो गया। किसका किसका कलेक्शन हो गया? नेचुरल नंबर के साथ जीरो का। नेचुरल नंबर के साथ जीरो का जो कलेक्शन होगा, इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स। और होल नंबर्स को दिखाते हैं किससे? डब्लू से। होल नंबर्स को दिखाते हैं किससे? डब्लू से। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले क्या करना है? नंबर लाइन पे राइट साइड में जाना है, जीरो के राइट साइड में जाना है। भाई यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से लेफ़्ट जाना होता है, यहीं से राइट जाना होता है। तो यहीं से जब राइट जा रहे हैं तो बोरा ले रहे हैं, उस बोरे में क्या कर रहे हैं? थैला ले रहे हैं। उस थैले में राइट साइड की सारी नंबर्स को हमने भर लिया, इन्फिनिटी तक भरना पड़ा। अब जितनी नंबर्स को इसमें भरे हैं वो सब की सब नेचुरल नंबर्स होंगी। और नेचुरल नंबर्स को किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन से दिखाते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इनको प्राकृतिक संख्या क्यों बोलते हैं? वजह है, प्राकृतिक संख्या बोलने के पीछे वजह ये है कि ये जितनी भी नंबर्स हैं ये सब हमको प्रकृति से मिली हैं, नेचर से मिली हैं। ये सारी नंबर्स को हमें किसने दिया है? नेचर ने दिया है। यानी नेचर ने जब भी कोई भी चीज़ बनाना स्टार्ट किया होगा तो कहाँ से शुरू किया होगा? वन से। अब ऐसा तो है नहीं कि जीरो पेड़ बनाया होगा, जीरो जानवर बनाया होगा, जीरो लोग बनाए होंगे, ऐसा नहीं ना। प्रकृति ने जब भी स्टार्ट किया होगा कहाँ से? एक पेड़, एक जानवर, एक आदमी। ठीक है, मतलब कुछ भी बनाना शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? एक से शुरू किया। तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे बनाती गई। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि ये सारी संख्याएं हमको प्रकृति से मिली हैं, नेचर से मिली हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक और कंसेप्ट ऐड कर लेना। एक और बात ध्यान देने वाली है कि प्रकृति ने कभी भी नेगेटिव नहीं बनाया। कभी ऐसे थोड़े बनाया कि पेड़ पैदा होते ही माइनस में चला गया, पेड़ बनते ही माइनस में चला गया। यानी -1 पेड़, -1 शेर, -1 बिल्ली। अब कोई भी चीज़ माइनस में नहीं ना होगी, वो कुछ तो होगी। ना तो माइनस होगी ना ही जीरो होगी, कुछ तो होगी। तो कुछ तो होगी का मतलब क्या? पॉजिटिव में होगी। मतलब प्रकृति ने कहाँ से शुरू किया? +1 से बनाना शुरू किया, +2, फिर +3, फिर +4, ऐसे। कभी भी कोई चीज़ प्रकृति ने माइनस में नहीं बनाया और जीरो में नहीं बनाया। इसलिए इनको, जीरो को और माइनस वाले को नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। लेकिन +1 से +∞ तक के नंबर को, +1 से +∞ तक के नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिनको हम बोरे में भरे थे। किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। फिर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी कंबाइन कर लिए। नेचुरल नंबर के साथ किसको कंबाइन कर लिए? जीरो को भी कंबाइन कर लिए। तो जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी कंबाइन कर लिए तो ये जो कलेक्शन बन गया, इसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को किसे दिखाते हैं? डब्लू से। ठीक है। ठीक है। अब अभी तक हमारे पास किस किस का कलेक्शन है? नेचुरल नंबर का और जीरो का। नेचुरल नंबर को पहले बोरे में भरे थे, फिर अब किसको बोरे में भर लिए? नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी भर लिए, तो होल नंबर्स हो गए। अब हमारे बोरे में होल नंबर्स हैं। बोरे में बस क्या है? होल नंबर्स। बोरे में है होल नंबर्स। होल नंबर्स को किससे दिखा रहे हैं? डब्लू से। तो जब भी डब्लू बना दिए इसका मतलब बोरे में क्या है? होल नंबर्स हैं। अब इन्हीं होल नंबर्स के साथ
इन्हीं होल नंबर्स के साथ, नहीं होल नंबर्स के साथ नहीं, हाँ होल नंबर्स के साथ, होल नंबर्स के साथ, इन्हीं होल नंबर्स के साथ अगर नेगेटिव नंबर्स को भी हमने वो कर लिया, -1 से लगाया कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, होल नंबर के साथ -1 से लगाया -इन्फिनिटी तक के नंबर को भी कवर अप कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो अब ये जो कलेक्शन बनेगा इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले राइट वाले नंबर्स को भरा था बोरे में, तो नेचुरल हुआ था। फिर जीरो को भी उसके साथ, नेचुरल के साथ जीरो को ले लिया तो होल नंबर हुआ। अब होल नंबर्स के साथ नेगेटिव वाले नंबर्स को भी अगर हमने ले लिया है, -1 से कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, इनको भी अगर ले लिया तो ये जो कलेक्शन होगा पूरा, इसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स, हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक को अगर तोड़ोगे पूर्ण धन अंक से बना है, माने ऐसा अंक जो पूर्ण हो। 1 अपने आप में पूरा है, 2 अपने आप में पूरा है, 3 अपने आप में पूरा है, 4 अपने आप में पूरा है, 0 भी अपने आप में पूरा है, 0 ही है लेकिन पूरा है, पूरा 0 है, -1 भी पूरा है, -2 भी पूरा है, -3, तो जितने प्लस हैं वो भी पूरे हैं, जितने माइनस वाले हैं 1 2 3 4 देख रहे हो ये भी पूरे हैं। तो ऐसे जितने भी अंक होंगे जो अपने आप में पूरे होंगे, पूर्ण होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ये ऐसे समझ सकते हो, होल नंबर्स के साथ, किसके साथ, होल नंबर्स के साथ नेगेटिव वालों को भी कलेक्ट कर लिए तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब बोरे में हमारे क्या हैं, हमारे बोरे में इंटीजर्स हैं, हमारे बोरे में इंटीजर्स हैं। हाँ, तो बोरे में इंटीजर्स हैं। ठीक, बोरे में इंटीजर्स हैं, इनको जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, जेड से। इंटीजर्स को जेड से दिखाते हैं। और ये जो जेड वर्ड लिया गया है ना, जर्मन वर्ड है, जेड जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है जहलन। जहलन, जहलन से लिया गया है जेड, और जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। तो हमारे पास अब किसका कलेक्शन है, अब हमारे पास जेड है बोरे में। बोरे में अब हमारे पास क्या है, बोरे में लोड बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास जेड है, जेड मतलब क्या है, उसमें पूर्णांक है। अब इसी में 1/2, 1/3, -2, 2004, 2005 फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दिए, भिन्नात्मक संख्याएं भी डाल दिए। भिन्न किसको बोलते हैं, बटे वाली संख्याएं, जिसमें बंटवारा हुआ। 1 के कितने हिस्से हुए हैं, 3। 1 के कितने हिस्से हुए हैं, 2। 2004 के कितने हिस्से हुए हैं, -2004 के कितने हिस्से हुए, 2005 हिस्से हुए। तो जब ऐसी नंबर्स हैं जिनसे हिस्से का पता चलता है, कितना बंटवारा हुआ है, 1 में 3 हिस्सा लगा है, 1 में 2 हिस्सा लगा है, 2004 में 2005 हिस्सा लगा है, तो फ्रैक्शनल नंबर्स को भी इसमें डाल दिए, फ्रैक्शन को भी इसमें डाल दिए। फ्रैक्शन को और डेसिमल भी बोलते हैं। तो इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शन को भी भर दिए बोरे में, तो अब इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो एक बार फिर से सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 से राइट में जाओगे तो +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। 0 से लेफ्ट में आओगे -1, -2, -3, -4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर हमने बताया कि बोरे में 0 के बाद वाली नंबर्स को, राइट वाली नंबर्स को भर लो। 0 के राइट वाली नंबर्स को भर लो तो बोले थे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को किसे दिखा रहे थे, n से। ठीक है, फिर थोड़ा सा बैक आके 0 को ले लिए थे, नेचुरल नंबर के साथ 0 को ले लिए। नेचुरल नंबर के साथ किसको ले लिए, 0 को ले लिए। तो नेचुरल नंबर के साथ जैसे ही 0 को लेंगे तो ये कलेक्शन कहलाएगा होल नंबर्स।
और होल नंबर्स को किसे दिखाएंगे, होल का डब्लू निकाल दो, डब्लू से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, डब्लू से। अब इसके बाद होल नंबर्स के साथ, किसके साथ, होल नंबर्स के साथ, मतलब इन सब के साथ, पॉजिटिव और जीरो के साथ। पॉजिटिव के साथ जीरो मिला है, पॉजिटिव मैंने नेचुरल के साथ जीरो मिला है तो होल नंबर हुआ था। अब ये यहाँ से ये पूरा होल नंबर है। अब होल नंबर के साथ नेगेटिव वालों को भी ले लिए, होल नंबर के साथ किसको ले लिए, नेगेटिव वालों को भी ले लिए, यानी -1 से -इन्फिनिटी तक। तो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। और इसको दिखाते हैं किससे, जेड से। किससे दिखाते हैं, जेड से। जो जर्मन वर्ड जैलन से लिया गया है। जैलन का मतलब होता है गिनना। जैलन का मतलब क्या होता है, गिनना। जब भी गिनते हैं तो पूर्णांक में ही गिनते हैं, एक कंप्लीट गिनते हैं, 1 2 3 4 5। जब भी गिनती करते हैं तो कंप्लीट गिनती करते हैं। इसीलिए जैलन का मतलब क्या होता है, काउंट। काउंट करना मैंने गिनती। गिनती जब भी करेंगे पूर्ण अंक में करेंगे। पूर्ण अंक वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो। ये सब के सब अपने आप में कंप्लीट है। 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, 0 कंप्लीट है, -1 -2 -3 -4, ये सब कंप्लीट है। लेकिन वहीं पे 1/2 कंप्लीट नहीं है, 1/3 कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 1 के 2 हिस्से कर दिए गए, 1 के 3 हिस्से कर दिए गए, -2004 के 2005 हिस्से कर दिए गए। तो ये सब हिस्से में आ गए। ठीक है, तो ये इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, जब भी हिस्से की बात होती है तो उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, डेसिमल। भाग देंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए फ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, डेसिमल। तो कहाँ तक आए थे, इंटीजर्स तक आए थे। बोरे में इंटीजर्स हो गए थे। अब इंटीजर्स में, बोरे में जो इंटीजर्स हैं उनके साथ फ्रैक्शन को भी भर लिए। इंटीजर्स के साथ किसको भर लिए, फ्रैक्शन को भी भर लिए। तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स। तो ये कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स। और इनको किस हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। अब आगे देखो, रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू वर्ड लिया गया है कोसेंट वर्ड से। कोसेंट का मतलब होता है भागफल। माने भाग देने पर जितना मान आता है उसको बोलते हैं भागफल। भाग देने पर जितना मान आएगा उसको बोलते हैं भागफल। तो रेशनल नंबर्स को बोलते हैं क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और क्यू किससे लिया गया है, कोसेंट वर्ड से। और कोसेंट का हिंदी क्या होता है, भागफल। और जो रेशनल वर्ड है वो रेशियो वर्ड से लिया गया है। रेशनल वर्ड किससे लिया गया है, रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात। तो भाग में अनुपात ही तो होता है, 1/2। 1/2 का मतलब 1:2। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, जीरो के राइट साइड में जो इंटीजर्स थे वो सब किस में आ रहे थे, नेचुरल नंबर में। और इन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का जीरो को मिला लिए तो क्या हो गया, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स माने इन सब के साथ माइनस को भी मिला लिए तो क्या हुआ, इंटीजर्स हुआ। ठीक है, और इन इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शन को मिला लिया तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं। क्यू लिया गया कोसेंट वर्ड से। कोसेंट का मतलब भागफल। और रेशनल वर्ड किससे लिया गया, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अब जो 1/2 है उसको 1:2 लिख सकते हैं, ऐसा होता है। अब दो रेशनल नंबर्स हैं, अगर जैसे मान लो एक रेशनल नंबर है 1 और दूसरी रेशनल नंबर है 2। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं इनको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, तो जितनी भी रेशनल नंबर्स होती हैं उन सबको P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता है कि P/Q के फॉर्म में लिख ली तो रेशनल होगा, लेकिन ये ज़रूरी है, ये श्योर है एकदम कि अगर रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब
अब हम लोगों को देखना है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर हैं, जैसे एक रेशनल नंबर ले लिए 1 और दूसरा ले लिए 2, एक रेशनल नंबर ले लिए 1 और दूसरा ले लिए 2। इन दोनों के बीच अगर हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच और रेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे सवाल में आता है, पिछली कक्षाओं में पढ़े होगे आप लोग कि दो संख्या दे देती थी और हमको क्या निकालने को बोल देता था, उनके बीच रेशनल नंबर फाइंड करो, 5 टू फाइंड करो, 4 टू फाइंड करो, 10 टू फाइंड करो, ऐसे दे देता था। तो कैसे फाइंड करेंगे? इनके बीच में निकालना है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। भाई 2 ही हैं, तो इनके बीच में अगर जाना है तो जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 2 से भाग देने का मतलब ये होता है कि आधा कर देना। आधा करेंगे तो इनके बीच वाला आएगा, आधा करेंगे तो इनके बीच वाला आएगा, इसीलिए जोड़े और जोड़ कर आधा कर दिए। तो क्या आ गया? 3/2। तो जो 3/2 आया है वो इन दोनों के बीच एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो अब 1 और 2 के बीच कौन आ गया? 3/2। 3/2 आ गया। अब जैसे 1 और 2 के बीच ये आया है, वैसे ही 1 और 3/2 के बीच में भी आ जाएगा रेशनल नंबर। तो कैसे आएगा? 1 में 3/2 को ऐड करेंगे और फिर से 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो इन दोनों का आधा करेंगे तो इनके बीच आ जाएगा। इन दोनों को जोड़े और जोड़ करके क्या कर दिए? आधा, तो इनके बीच आ जाएगा, वो भी रेशनल होगा। फिर एक और कर सकते हैं, 3/2 को ले सकते हैं और 2 को ले सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ आएगा और इन दोनों के बीच में भी कुछ आएगा। अब और निकालना है तो फिर इन दोनों के बीच निकाल लेंगे, आ जाएगा। और निकालना है तो इन दोनों के बीच निकाल लेंगे, आ जाएगा। और निकालना है तो इन दोनों के बीच निकाल लेंगे, आ जाएगा। इन दोनों के बीच निकाल लेंगे, आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे जो है बहुत सारी रेशनल नंबर्स हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो हाँ, चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के लिए मटेरियल तैयार हो चुका है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। अच्छे से देखने के बाद पूरी गारंटी है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.1 क्या कर लोगे? खुद से लगा लोगे। इसके बाद हम खुद भी उस एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे, लगाएंगे। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।